नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं मार्गी शनि पे मेष से लेकर मीन तक विभिन्न राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा इस पे चर्चा करने के लिए। शनि आप सभी जानते हैं, जिनके ऊपर प्रसन्न हो जाएं तो व्यक्ति राजा हो जाता है, और जिसको पीड़ा देने लग जाए वो कहीं ना कहीं जमीन पे आके खड़ा हो जाता है। मंदगामी ग्रह शनि 11 अक्टूबर 2021 से अपनी ही राशि में मार्गी होंगे चंद्रमा के नक्षत्र में। विभिन्न राशियों पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। एक एक करके सभी राशियों के बारे में बताऊंगा, और 11 अक्टूबर से अप्रैल तक का मतलब 5-6 महीनों का सफर होगा। ये 6 महीने का सफर कैसा रहने वाला विभिन्न राशियों के लिए, इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए आने वाला ये समय क्या स्थितियां लेके आया है। मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से 10वें भाव में शनि का मार्गी होना अपने कामों को बढ़ाएंगे, पीछे के अटके काम उनको पूरा करेंगे। नए कार्यों से संबंधित कुछ आपको प्रपोजल मिलेंगे। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं या नौकरी भी कर रहे हैं तो नौकरी से संबंधित चीजों में बढ़ावा इस समय पे मिलेगा। धन को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके, शेयर मार्केट को लेके, इन चीजों में भी बढ़ावा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। विदेश से संबंधित काम, विदेश आवागमन, विदेश में किसी प्रकार का एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित काम, चाहे वो नौकरी हो चाहे वो व्यवसाय हो, ये समय आपके लिए कार्यों को बढ़ाने का विकल्प इस समय पे मिलेंगे। विदेश से संबंधित आवागमन के लिए जिन लोगों का विवाह से संबंधित बातचीत चल रही है उनके लिए समय बेहद अच्छा है। विवाह से संबंधित प्रपोजल, उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए समय अगर कहा जाए अनुकूल है। जो लोग वैवाहिक जीवन में हैं और खासकर पीछे से कोई तनाव चल रहा था, कोई वाद विवाद चल रहा था, उनके लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस समय पे वाद विवाद इस समय पे बढ़ेगा। जो लोग डिवोर्स इत्यादि चीजों में जा चुके हैं, डिवोर्स इत्यादि चीजों के लिए समय अच्छा है। शनि के मार्गी होने के कारण मेष राशि वालों के लिए पार्टनरशिप में जो लोग काम करते हैं उनमें आपस में वाद विवाद या पार्टनरशिप में तनाव इस समय पे दिखाई दे रहा है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, चाहे आप नौकरी पेशा हो चाहे आप व्यवसायी हो, ये समय सरकारी तंत्र में किसी प्रकार से उलझना आपके लिए अच्छा नहीं कहलाएगा। चाहे वो इनकम टैक्स हो चाहे अन्य कोई कार्य हो, अपने कागज पत्रा सोच समझ के संभाल के रख लीजिएगा, और किसी भी प्रकार से कोई ऐसे कार्य मत करिएगा जिसे समाज गलत कहता हो। विद्यार्थियों की अगर बात करें, विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। जो लोग प्रेम इत्यादि चीजों में प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं उनके लिए प्रेम विवाह या प्रेम से संबंधित चीजों में इस समय पे अड़चन आएंगी। प्रेम को विवाह में बदलना चाह रहे हैं उसमें अड़चनें आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं सफलता भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए, मेष राशि वालों के लिए यह शनि का मार्गी होना बेहद अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से 9वें भाव में शनि का गोचर होगा। भाग्य को बढ़ाने वाला, यात्राओं में सफलता दिलाने वाला, कर्म में अगर कहा जाए रुके हुए कामों को बढ़ाएगा। ये समय किसी भी प्रकार का धन से संबंधित इन्वेस्टमेंट, कहीं आपका धन फंसा है वो धन आपको मिल जाएगा। लेकिन एक चीज का यहां ध्यान रखिएगा, कर्ज सोच समझ के लीजिएगा। कर्ज उतारने के लिए आने वाला समय अच्छा है, कर्ज देने के लिए यह समय अच्छा नहीं कहलाएगा। कर्ज देना इस समय पे बेहतर विकल्प नहीं दिखाई दे रहा है। पिता के सुखों में कमी या पिता के स्वास्थ्य या पिता को लेके इस समय पे तनाव होगा। मित्रता में किसी भी प्रकार का धन ना दें। मन की उलझने इस समय पे बढ़ेंगी विवाह से संबंधित चीजों को लेके। वैवाहिक जीवन में है तो मन में थोड़ा सा तनाव इस समय पे बढ़ेगा। जो लोग नौकरी में हैं, अपनी नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं, उनको विकल्प इस समय पे मिलेंगे।
जो विद्यार्थी हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए समय बेहद अच्छा कहलाएगा। और जो लोग स्थान का परिवर्तन करना चाह रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में जब शनि मार्गी होंगे अगले 6 महीने के लिए, वाहन आराम से चलाइएगा। और नया वाहन लेना चाह रहे हैं, समय का अंतराल बहुत लंबा है, 6 महीने हो सकता आप ना रुक पाए, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। मुहूर्त और वाहन लेने के उपरांत उसकी विधि पूर्वक जो है पूजा जरूर कराइएगा। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए, वृषभ राशि वालों के लिए परिणाम शनि अच्छे लेके आया है। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं कहलाएगा। खासकर उन लोगों के लिए विशेष सावधानी बरतनी है जिनको हृदय से संबंधित या बीपी के पेशेंट हैं। बीपी की समस्या इस समय पे बढ़ सकती है। सर्जरी किसी भी प्रकार की इस समय पे हो सकती है। स्थान का परिवर्तन करना आपके लिए अनुकूल नहीं कहलाएगा। वाहन आराम से चलाइएगा। संतान को लेके भी इस समय पे आपकी चिंताएं बढ़ेंगी। हालांकि मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये समय धन के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। धन का संतुलन इस समय पे बिगड़ेगा। नए कामों की शुरुआत करने के लिए भी समय अच्छा नहीं कहलाएगा। वहीं अगर कहें वैवाहिक जीवन में है, तो जो भी आपका जीवन साथी है उसका साथ मिलेगा। कहीं फंसते हैं, कहीं रुकते हैं, तो उनके साथ कहीं ना कहीं आपको चीजों से बाहर निकालने के लिए दिखाता है। पड़ोसियों से मतभेद होंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। किसी भी प्रकार के वाद विवाद में मत पड़िएगा। अपने आप को इन चीजों से निकाल के चलिएगा। कार्यों में अवरोध होगा। जल्दबाजी, हड़बड़ाहट कार्यों में मत करिएगा। और किसी प्रकार का निवेश करना है तो सोच समझ के ही करिएगा। मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये शनि का मार्गी होना आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम लेके नहीं आया है। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आकस्मिक धन लाभ, अचानक से आपके काम बढ़ना, लेकिन चिंताएं और तनाव भले काम बढ़े बना रहेगा। घर परिवार को लेके आपकी चिंताएं बनेंगी। पिता या किसी बुजुर्ग के कारण, घर परिवार का कोई बुजुर्ग होगा या पिता, उसके स्वास्थ्य या उसको लेके भी इस आने वाले अवधि में आपको तनाव मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी प्रकार का निवेश करने के लिए समय सामान्य है। बस बहुत ज्यादा किसी पे भरोसा मत करिएगा, अपने आप को छोड़ के या अपने परिवार या जिनको आप अपना कहते हैं। इस समय पे अगर देखा जाए, जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित चीजों में आपका इन्वेस्टमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा, अगर उस दिशा में बढ़ रहे थे तो। व्यवसायियों की अगर बात करें, व्यवसायियों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। यात्राओं से धन का लाभ होगा। धर्म कर्म से संबंधित चीजों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। कुछ समय तो धार्मिक होंगे, पूजा पाठ में बहुत मन लगेगा। कुछ समय थोड़ा सा आज छोड़ देते हैं या मन नहीं हो रहा है, वाली स्थितियां भी उत्पन्न होंगी। प्रयास करिएगा, एक जो नियम बना रखा उस नियम पे चलिएगा। नियम इस समय पे बेहद जरूरी हैं आपके लिए। प्रेम इत्यादि चीज़ों के लिए या प्रेम विवाह के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। जो लोग प्रेम में हैं, प्रेमी जुगल हैं, उनके लिए अलगाव का समय, ये समय दिखाई दे रहा है। प्रेम से संबंधित चिंताएं इस समय पे बढ़ेंगी। कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, कुछ चीज़ों में लाभ है, कुछ चीज़ों में हानि है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो समय सामान्य है। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, समय बेहद अच्छा है। बीमारियां इस समय पे घेर सकती हैं। शरीर इस समय पे परेशान कर सकता है। खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा। खून जनित बीमारी, और खासकर जिन लोगों को शुगर है, जिन लोगों का पेट ठीक नहीं रहता, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। किसी भी प्रकार से वाहन से संबंधित दुर्घटना के योग इस समय पे बनते हैं। वाहन सावधानी से चलाइए। धन के दृष्टिकोण से अगर मैं व्यवसायियों की बात करूं तो समय बेहद अच्छा कहलाएगा। चाहे वो खाने पीने से संबंधित काम करते हों, चाहे विद्यालय से संबंधित काम करते हों, चाहे किसी प्रकार का कॉस्मेटिक या सौंदर्य से संबंधित काम करते हैं, इनके लिए विशेषकर समय ये बनेगा।
जिन लोगों को संतान से संबंधित चिंताएं थीं, संतान से संबंधित तनाव था, उनके लिए समय अच्छा है। इस समय पे तनाव कम होगा। लेकिन जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनके लिए समय चिंता भरा है। कहीं ना कहीं तनाव इस समय पे बढ़ेगा। अपने गर्भ का विशेष ध्यान रखिएगा। नौकरी पेशा लोगों की बात करते हैं। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, दोनों के लिए समय अच्छा है। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए बस जहां पर भी काम करते हैं वहां पर लोगों के कारण इस समय पे तनाव होगा। जल्दबाजी में किसी प्रकार के निर्णय मत लीजिएगा। सरकारी नौकरी वालों की अगर बात करें, स्थान का परिवर्तन के योग इस समय पे बनते हैं। अगर आप लेना चाह रहे हैं तो उस दिशा में बढ़ सकते हैं। आय आपकी बढ़ेगी इस समय पे। कुछ सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, घबराहट, अनावश्यक का घबराहट, अनावश्यक का तनाव समय समय पे उत्पन्न होता रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये समय आने वाला बेहद अच्छा है। धन के दृष्टिकोण से व्यवसायियों के लिए, चाहे वो नौकरी पेशा हो, उन सभी चीजों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, राशि से पंचम भाव में शनि का गोचर और शनि मार्गी होना, ऐसे में कहा जाएगा संतान से संबंधित चीजों के लिए समय अच्छा है। जिन लोगों को संतान नहीं हो रही थी तो उससे संबंधित प्रयास और उस दिशा में बढ़ने के लिए या संतान के सुखों में वृद्धि के लिए समय अच्छा है। जिन लोगों की संतान है, संतान को लेके मन खट्टा होगा। संतान को लेके कुछ आपका तनाव इस समय पे बढ़ेगा। आकस्मिक धन लाभ के योग बनते हैं। शेयर मार्केट, निवेश या अन्य किसी प्रकार से अचानक आपको धन इस समय पे प्राप्त हो सकता है। कहीं आपका धन फंसा है, रुका हुआ है, कर्ज दे रखा था, कर्ज मिल नहीं रहा था, उन सब चीजों के लिए समय अनुकूल कहलाएगा। कुछ थोड़ा सा अड़ंगा, जब आप कोई काम शुरू करेंगे थोड़ा सा अड़ंगा आएगा, थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी शुरुआत में। शनि अगर देखा जाए तो तीसरी दृष्टि से व्यवसाय को भी देख रहे हैं, और व्यवसाय में अगर देखा जाए, देवगुरु बृहस्पति की राशि है, कहीं ना कहीं ये अड़ंगे को दिखाती है। लेकिन कुछ दिक्कतों के बाद आपके काम बढ़ेंगे और काम अच्छे चलेंगे। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी या नौकरी पेशा लोगों की अगर बात करें तो ये समय उनके लिए अच्छा है। पूर्ण रूप से ऊर्जा रहेगी। कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, दिन दिमाग दोनों ही अच्छा है। कहीं ना कहीं सकारात्मक एक सोच रहेगी और निर्णय लेने की क्षमता इस समय पे आपकी बढ़ेगी। यात्राओं से भी कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। शनि से अगर देखा जाए, मंगल 9वें भाव में है, ऐसे में कहा जाएगा कि कुछ समय मंगल 9वें भाव में होने के कारण व्यक्ति को जमीन या मकान से संबंधित सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सामान्य शब्दों में कन्या राशि वालों के लिए ये आने वाला समय अच्छा और बेहतर दिखाई दे रहा है। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। देखिए, आपकी राशि से शनिदेव चतुर्थ भाव में मार्गी होंगे। घर में किसी के स्वास्थ्य को लेकर तनाव बढ़ेगा, चिंताएं बढ़ेंगी। अगर आप हृदय रोग या बीपी के शिकार हैं तो ये समय आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहलाएगा। बीमारियां इस समय पे घेर सकती हैं। कार्यक्षेत्र में अवरोध उत्पन्न हो सकता है। कर्ज से संबंधित चीजों में तनाव इस समय पे बढ़ सकता है। खासकर मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा जो सरकारी तंत्र से जुड़े हैं, सरकारी काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा नहीं कहलाएगा। कहीं ना कहीं आपकी छवि इस समय पे धूमिल होती हुई दिखाई दे रही है या उसमें कुछ गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है। किसी पे भरोसा करने से पहले देख लीजिएगा कि वो व्यक्ति आपके लिए कितना सही है। धोखा इस समय पे लगेगा। धोखे से संबंधित चीजें दिखाई दे रही हैं। सामान्यतः अगर कहा जाए, तुला राशि वालों के लिए ये समय आने वाला बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। जिन चीजों का मैंने कहा है उन चीजों का ध्यान रखिएगा। निवेश करने से बचिएगा। नए कार्यों से संबंधित चीजों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, कहते नहीं पांचों उंगलियां जो है घी में, वाली स्थितियां इस समय पे उत्पन्न होंगी। आकस्मिक धन लाभ, संतान को लेके तनाव आपका खत्म होगा। संतान को लेके खुशियां या संतान से संबंधित चीजों में लाभ।
संतान के ऊपर धन का इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, पैसा लगाना चाह रहे हैं, उसके लिए समय अच्छा है। कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी, नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। व्यवसाय को इस समय पे व्यवसाय आपका थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। पीछे की जो रुकावटें थी, पीछे का जो तनाव था, ये आने वाला उसमें समय भरपाई कर देगा। क्रोध भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्रोध पे नियंत्रण करके चलना है। विदेश से संबंधित काम, विदेश आवागमन या विदेश से संबंधित कोई बातचीत करनी है, उन चीजों के लिए समय अच्छा है। विदेश जाना चाह रहे हैं, कई दिनों से काफी समय से प्रयास कर रहे थे, नहीं बन पा रहा था, तो आने वाली ये 6 महीने आपके प्रयासों को सार्थक करेंगे। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। पिता के स्वास्थ्य या पिता को लेकर तनाव या चिंताएं इस समय पे बढ़ेंगी। यात्राएं सोच समझ के करिएगा। यात्राओं से लाभ है, लेकिन यात्राओं में पूरी प्लानिंग करके चलिएगा। किसी व्यक्ति के कारण आपके कार्यों में बढ़ोतरी भी होगी इस आने वाले समय में। शनि जब मार्गी होगा, कोई ऐसा मिलेगा आपको, इन्वेस्टमेंट कर दे आपके ऊपर, या आपका कोई काम करा दे जिसके कारण आपका लाभ हो, वाली स्थितियां भी इस समय पे दिख रही हैं। विद्यार्थियों की अगर बात करें, कुछ उलझने, कुछ चिंताएं, कुछ मन में तनाव इस समय पे बढ़ेगा, लेकिन जो आप पढ़ाई करेंगे उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। किसी भी प्रकार से भटकाव की स्थिति भी इस समय पे उत्पन्न होगी। अपनी संगत को देख के चलिएगा, संगत से अपनी थोड़ा सा बचा के चलिएगा। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये आने वाला शनि का मार्गी होना बेहद अच्छे परिणाम लेके आया है। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। देखिए, धनु राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, इस समय पे व्यय बहुत होगा, खर्च बहुत होगा। घर परिवार में भी किसी बात को लेके कलह होगी। अलगाव की स्थितियां भी इस समय पे उत्पन्न हो सकती हैं। अपनी तरफ से कंट्रोल करके चलिएगा। जो लोग विवाह से संबंधित चीजों का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा इस समय पे प्रयास आपको ज्यादा करना पड़ेगा। दिक्कतें या अवरोध इस समय पे ज्यादा उत्पन्न होगा। धन को लेके किसी से बातचीत करनी है, अपने काम को लेके किसी से बातचीत करनी है, तो पूरी प्लानिंग कर लीजिएगा। जिस व्यक्ति से भी बातचीत करनी है, निवेश करने के लिए आने वाले समय में बहुत सोच समझ के निवेश करिएगा। किसी मित्र के कारण आपके धन का नुकसान होगा, या किसी मित्र के कारण आप जो है वाद विवाद में इस समय पे फंस सकते हैं। आने वाले 6 महीनों में शनि के मार्गी होने पे जमीन से संबंधित कोई वाद विवाद या कोई पैतृक जमीन से संबंधित वाद विवाद अगर चल रहा था, तो उसमें थोड़ा सा फंसाव उत्पन्न होगा, थोड़ा सा तनाव होगा। लेकिन अंततः अगर देखा जाए, जाते जाते शनिदेव आपके काम करके चले जाएंगे। मतलब आपको वाद विवाद में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन शुरुआती दौर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये पीरियड थोड़ा सा तनाव का रहेगा। ये थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए, धनु राशि वालों के लिए ये आने वाला शनि का राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। देखिए, मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, शक की प्रवृत्ति, शक अच्छा नहीं कहलाएगा, और खासकर वो शक जब वैवाहिक जीवन में आ जाए, तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन से संबंधित चीजों में दिक्कतें उत्पन्न करेगा। आपके काम बढ़ेंगे, रोजगार से संबंधित चीजों में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। व्यवसायियों के लिए अगर कहा जाए, पीछे के अटके काम, फंसे काम, पीछे जो अवरोध उत्पन्न हो रहा था कार्य क्षेत्र में, किसी काम को करना चाह रहे थे, काफी दिनों से वो पूरा नहीं हो पा रहा था, या फिर पूरा नहीं कर पा रहे थे, या इस समय पे ये काम आपके बढ़ते हुए या उन कामों से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। खासकर उन लोगों की बात करेंगे जो सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, सरकारी तंत्र में विद्यार्थियों की, बच्चों की, उनके लिए समय अच्छा है। अपनी मेहनत बरकरार करके जाइएगा। ये समय आपको कहीं ना कहीं सफलता दिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग साझेदारी में काम करते हैं, उनके काम चलते रहेंगे, लेकिन साझेदार से तनाव इस समय पे उत्पन्न होगा। धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए, बेहद अच्छा समय है, और कहीं आपका धन फंसा है, लटका हुआ, उन चीजों के लिए भी समय अच्छा कहलाएगा। भाई बहनों को लेके तनाव इस समय पे बढ़ेगा। भाई बहनों को लेके इस समय पे अगर कहा जाए, मन खट्टा होगा। ससुराल पक्ष को लेके भी चिंताएं
या कोई ऐसी बात हो सकती है जिसके कारण आपस में अंडरस्टैंडिंग में कमी के कारण आपस में तनाव हो सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये आने वाला शनि का मार्गी होना बेहद अच्छे परिणाम लेके आया है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, वाद विवाद, झगड़े, झंझट, मुकदमेबाजी से अपने आप को बचा के चलिए। पीछे अगर चल रहा था तो आने वाले समय में ये एक सिरदर्दी फिर से उत्पन्न हो सकती है, या कोई केस चल रहा था तो उस पर सतर्क रहिएगा। किसी भी प्रकार की लापरवाही मत बरतिएगा। व्यवसायियों की अगर बात करें, व्यवसाय के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, जो काम आपके चल रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। नए काम शुरू करते हैं तो थोड़ा सा आपको जो है नए कार्यों में अवरोध, दिक्कतें, परेशानियां, उलझने इस समय पर उत्पन्न होंगी। लेकिन जैसे जैसे शनि का मार्गी होना बढ़ता जाएगा, मान के चलिए फरवरी मार्च के आसपास जो है आपकी चीजें बनने लगेंगी। अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं कहलाएगा। जिन लोगों को गुर्दे की समस्या है, गुर्दा, जिन लोगों को आंखों की समस्या है और जिन लोगों को किसी प्रकार से सांस लेने में दिक्कत होती है, उनके लिए समय थोड़ा सा टिपिकल होगा, थोड़ा सा तनावपूर्ण होगा और इन चीज़ों से अपने आप को बचा के चलें। खर्च और व्यय तनाव बढ़ाएंगे, खर्च और व्यय इस समय पे बढ़ेंगे। वैवाहिक जीवन में अगर कहा जाए, चिंताएं इस समय पे बढ़ सकती है उन लोगों की जो लोग विवाह के इतर भी प्रेम संबंध बनाते हैं या प्रेम संबंध रखते हैं। कारण उसका जो है, विवाह का मालिक अगर देखें सिंह राशि है, अगर कहा जाए विवाह के मालिक की, और कहीं ना कहीं सूर्य और शनि शत्रु हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। विवाह से संबंधित चीजों में अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए ही चलिएगा। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए, कुंभ राशि वालों के लिए ये राशि का परिवर्तन बहुत अच्छे परिणाम लेके नहीं आया है। जिन चीजों को मैंने कहा उन चीजों पे सावधानी बरतिएगा। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। देखिए, मीन राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, बहुत समय से कोई काम लटक रहा था, नौकरी नहीं मिल रही थी, नया काम शुरू करना चाह रहे थे, उनसे बातचीत करना चाह रहे थे, उनसे लाभ लेना चाह रहे थे, उन सभी चीजों के लिए आने वाला समय बेहद अच्छा है। चाहे वो धन हो, चाहे आपका जो है प्रतिष्ठा हो, नाम हो, कहीं ना कहीं नाम, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में बढ़ोतरी इस समय पे होती हुई दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए, समय अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य में थोड़ा सा गिरावट आएगी। स्वास्थ्य को लेके आपका धन का व्यय भी होगा। व्यवसायियों के लिए अगर बात करें, उनके लिए समय अच्छा है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, नए काम शुरू कर सकते हैं। पीछे के आंगे, पीछे के वाद विवाद, पीछे का तनाव इस समय पे आपका खत्म होगा और कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। आकस्मिक धन लाभ के भी योग बनते हैं। संतान से संबंधित कोई चिंता थी, संतान नहीं हो रही थी, संतान कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत थी संतान को लेके, ये समय संतान से संबंधित चीजों में सफलता का है। और जिन लोगों को संतान है, उनको संतान को लेके कुछ आपकी चिंताएं बढ़ेंगी और वो अनावश्यक, कहते नहीं कि अनावश्यक की चिंताएं जो है कहीं ना कहीं मन में जो है तनाव देके जा रही हैं। ये वाली स्थितियां इस समय पे उत्पन्न होंगी। मित्रों का साथ मिलेगा। मित्रता में किसी प्रकार का धन फंसा था तो धन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। घर, गाड़ी, ठीक है, या जमीन, प्रॉपर्टी, इन चीजों से लाभ इस समय पे होगा। मकान बनाना चाह रहे हैं तो मकान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जमीन लेना चाह रहे हैं तो जमीन से संबंधित चीजों में बढ़ सकते हैं। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए, मीन राशि वालों के लिए ये आने वाले शनि का मार्गी होना बेहद अच्छे परिणाम लेके आया है। इस तरीके से मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के बारे में मैंने बताया। किन राशियों को मार्गी शनि फायदा देंगे, किन राशियों को मार्गी शनि नुकसान देंगे। अगले वीडियो में फिर उपस्थित होऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।